कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 7 हाइड्रोजन। और इस अध्याय में हमारा अगला विषय है H2O जल, जिससे रिलेटेड हम प्रश्न देख रहे हैं। पहला ही प्रश्न हमारे लिए क्वेश्चन है कि बर्फ़ जल से हल्की होती है क्यों। आपने देखा होगा कि बर्फ़ जो है वो जल के ऊपर तैरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब जल के अणु को ठंडा किया जाता है तो वो पास पास आकर आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक चतुष्फलकी संरचना का निर्माण करते हैं। और इस चतुष्फलकी संरचना में खाली स्थानों पर ऑक्सीजन भर जाता है, या यूँ कहें कि जब पानी को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणुओं का घनत्व द्रव की तुलना में कम हो जाता है। और इस कारण से जल की अपेक्षा बर्फ़ का घनत्व कम होने से जल के ऊपर बर्फ़ जो है वो तैरने लगती है। अगला महत्वपूर्ण विषय है जल से रिलेटेड मृदु और कठोर जल। आपने इसके बारे में पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। कठोर और मृदु जल, जैसे आप सबको पता है कि मृदु जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं, और कठोर जल वो होते हैं जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं। वर्षा का जल, आसुत जल मृदु जल होते हैं, बाकी नदी नालों का पानी कठोर जल कहलाता है। हमारा अगला सब्जेक्ट है जल की कठोरता के क्या कारण होते हैं। जल की कठोरता के कारण उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, जिसके कारण वो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देते हैं। क्योंकि साबुन उच्च वसायुक्त सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जो कठोर जल में उपस्थित इन लवणों के साथ पहले क्रिया करके अवक्षेपहीन पदार्थ बनाता है, तत्पश्चात जल के साथ क्रिया करके झाग देता है। इसलिए कठोर जल देर से झाग देते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहला, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जिसे उबालकर छानकर दूर किया जा सकता है। और स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, जिसे साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। कठोरता को दूर करना, अस्थायी कठोरता को दूर करना। अस्थायी कठोरता को हम उबालकर दूर कर सकते हैं। उबालने से क्या होगा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं वो कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित होकर छन के बाहर हो जाते हैं, और इस प्रकार कठोर जल मृदु हो जाते हैं। दूसरा विधि क्लार्क की विधि हम कह सकते हैं, जिसमें अस्थायी कठोरता वाले जल में चूना, बुझा हुआ चूना मिलाकर अच्छे से उसको हिलाते हैं, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अपने कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होकर पृथक हो जाते हैं। ये दो विधियाँ अस्थायी कठोरता दूर करने में उपयोग की जाती है। स्थायी कठोरता को हम 2-3 तरीके से मृदु कर सकते हैं, जिसमें पहला है धावन सोडा विधि, जिसमें हम स्थायी कठोरता वाले जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर अच्छी तरह से हिलाते हैं, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड अपने कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार जल कठोर से मृदु हो जाते हैं। दूसरा है कैल्गन प्रक्रम। कैल्गन प्रक्रम एक्चुअल में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। इस सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ जब हम कठोर जल की क्रिया कराते हैं तो उनमें घुले हुए लवण इन कैल्गन यौगिक के साथ क्रिया करके अपने ही अघुलनशील लवण बना लेते हैं, जिन्हें छानकर हम पृथक कर सकते हैं। और इस प्रकार हम कठोर जल को पुनः मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला हमारा मुख्य विषय है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। यहाँ पर पहला जो है वो है विषय
H2O2 बनाने की प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन H2O2 सोडियम परऑक्साइड से और बेरियम परऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। पहला तरीका सोडियम परऑक्साइड से। इसमें सोडियम परऑक्साइड के साथ ठंडा किया हुआ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है। ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम परऑक्साइड की क्रिया कराने से सोडियम सल्फेट और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड सोडियम परऑक्साइड से बना सकते हैं। दूसरी विधि है बेरियम परऑक्साइड से, BaO2 बेरियम परऑक्साइड से। बेरियम परऑक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल की क्रिया कराने से हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। पहला, जैसे हम ठंडे किए हुए सल्फ्यूरिक अम्ल पर बेरियम परऑक्साइड की क्रिया कराएं तो हमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम फास्फोरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो हमें बेरियम फास्फेट और हमें H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस मिलेगा। इस प्रकार हम बेरियम परऑक्साइड से भी सल्फ्यूरिक H2O2 का निर्माण कर सकते हैं। इसी के आधार पर तीसरा प्रयोगशाला विधि, जिसे मार्क प्रक्रम भी कहते हैं, इस विधि में बेरियम परऑक्साइड को पानी के साथ एक लुगदी जैसा पेस्ट बनाकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि प्रवाहित करें तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन परऑक्साइड द्रव प्राप्त होता है। ये 3 तरीके से हम प्रयोगशाला में H2O2 बना सकते हैं। अब हमारा अगला उद्देश्य है औद्योगिक रूप से H2O2 का निर्माण करना। H2O2 का औद्योगिक रूप से निर्माण, पहली विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन से। सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का, जिसमें 50% सल्फ्यूरिक अम्ल और 50% पानी हो, का विद्युत अपघटन अगर हम कराते हैं तो कैथोड पर, एनोड पर देख सकते हैं सबसे पहले विद्युत अपघटन से सल्फ्यूरिक अम्ल H+ और HSO4- में टूट गया। फिर एनोड पर होती है क्रिया ऑक्सीकरण, जहाँ पर HSO4- आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर H2S2O8 पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता है, जिसको पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण एनोड पर होता है। कैथोड पर बंधमुक्त होने वाला हाइड्रोजन H+ हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। बनने वाला पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल 50% बाकी बचे हुए जल के साथ क्रिया करके हमें सल्फ्यूरिक अम्ल देता है और साथ में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हमें प्राप्त हो जाती है। हम देख सकते हैं रिएक्शन। तो इस प्रकार सल्फ्यूरिक पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस परऑक्सो सल्फ्यूरस अम्ल बना रहे हैं। ये परऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और H2O2 दे रहा है। तो इस प्रकार हम इतने तरीके से औद्योगिक रूप में और प्रयोगशाला में H2O2 का निर्माण कर सकते हैं।